अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद। आज के एपिसोड के अंदर हम मुलाकात करेंगे एक प्रोफेशनल और हायर एजुकेशन एक्सपर्ट के साथ। बाय द वे शी हैज़ हर ओन स्टार्टअप एज वेल। वो हमारे साथ शेयर करेंगी अपना एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद हंड्रेड्स ऑफ प्रोफेशनल्स और मे बी मोर, बोथ हु हैव बीन इमेंसली सक्सेसफुल और वो लोग जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से क्या फ़र्क है इन दोनों तरह के प्रोफेशनल्स के अंदर। What is something that one group is doing which the other is not? So let's hear it from her. सो व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं नूरुल एंड जफर। शी इज़ करंटली बेस्ड इन यूके और इनका इंट्रोडक्शन कराना थोड़ा सा मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट आई ट्राई। बेसिकली शी हैज़ टू साइड्स टू हर प्रोफेशनल जर्नी। वन साइड इज़ बेसिकली जहाँ पे ये प्रोफेशनल एजुकेशन एक्सपर्ट भी हैं, कोच हैं, मेंटोर हैं। शी हैज़ बीन इनटू हायर एजुकेशन कंसल्टेंसी फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट इनकी जो दूसरी साइड है, दैट इज़ बेसिकली शी इज़ अ स्टार्टअप फाउंडर। शी इज़ हरसेल्फ अ ब्रांड एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो मेरा ख्याल है ये जो इंट्रोडक्शन वाला काम है ज़्यादा अच्छा खुद ही नूर कर सकती हैं। तो नूर की तरफ चलते हैं। नूर, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम सलाम अहमद, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त, नाइस मीटिंग यू। हम लोग मेरे ख्याल है बिट्स एंड पीसेस में डिफरेंट टाइम्स में मिलते रहते हैं, कभी किसी उससे कभी किसी उससे, बट थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग टाइम फॉर द पॉडकास्ट। You're most welcome. Thank you. I'm looking forward to it and really excited. थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, how does the journey start and from how it started to where you are now? The journey was really simple. बिल्कुल एक mediocre सी साइड से शुरू किया। समर ब्रेक्स मेरी हमेशा से जो थी वो मुझे बहुत अनॉय करती थी और मुझे होता था कि कोई ना कोई काम कर लूँ, कहीं इंटर्नशिप कर लूँ। सो आई स्टार्टेड वेरी यंग और 15 साल की उम्र में पहली इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस किया और वहाँ पे सीखा जो थोड़ा बहुत सीखना था, और वहाँ से आई थिंक प्रोफेशनल कोई काम करने की जो अर्ज थी वो शुरू हुई है। मैं उसके बाद मैं IBA गई, IBA से पढ़ा, वहाँ से फिर मार्केटिंग का शौक आया और ये सोचा कि अच्छा मुझे मार्केटिंग में अब जाना है। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग कॉर्पोरेट पे, जैसे कॉर्पोरेट में सब कहते हैं कि कॉर्पोरेट का काम करना होता है एक मार्केटिंग ग्रेड ने, तो वही काम किया। एंड आफ्टर डूइंग दैट फॉर ऑलमोस्ट 10 years I thought that I am going to now set up my own business, a startup. There were few ideas, few very vague ideas, but then I went with the flow and started finding a niche for myself. और वहाँ से ही फिर शुरू हुआ कंसल्टिंग का जो सारा एक प्रोसेस था कि कंसल्टेंट्स कैसे बनना है, कैसे डोनर सेक्टर्स के साथ काम करना है। वहाँ पे जो की एरिया ऑफ फोकस मेरा बन गया वो एंटरप्राइज डेवलपमेंट बन गया, और वहाँ से बस फिर इस तरीके से शुरू करते करते एक एजुकेशन वाली साइड थी कि आई वाज एसेंशियली अ मार्केटर वर्किंग इन द एजुकेशन सेक्टर, और फिर वहाँ से शुरू हुआ कि एंटरप्राइज डेवलपमेंट में डोनर्स के साथ कैसे काम करना है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के साथ काम कैसे करना है, सोशल इनोवेशन पे कैसे काम करना है, जो हमारे मुल्क में मसाइल हैं उनको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अपॉर्चुनिटीज़। वो करते करते अब यहाँ पे हूँ कुछ अरसे बाद, जो यहाँ पे एजुकेशन में ही काम कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि कैसे हम पाकिस्तान में जो हमारे बच्चे हैं हम उनके लिए बेहतर मौके कैसे तलाश कर सकते हैं। तो ये एक कुछ 20 सालों का एक जर्नी का एक्सपीरियंस है जो मैंने आपसे शेयर किया। How important is to start early in a career like you did? मुझे लगता है अहमद बहुत अच्छा सवाल है, और उसको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करते हैं, कुछ सालों पीछे लेके जाते हैं कि जब मैं जब सोच रही थी तो वो बेसिकली उस वक्त ये था कि शायद इतना कंपटीशन नहीं था, बट सिर्फ यही था कि एक समर ब्रेक को ज़ाया नहीं करना। तो मुझे उस वक्त जो सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी कि मैंने समर ब्रेक नहीं वेस्ट करनी थी और जाके एक इंटर्नशिप पे जाके थोड़ा सा काम करना था। बड़ा बेसिक सा काम था, इट वाज अ लॉयर्स ऑफिस, और वहाँ पे जाके वो जो छोटा मोटा काम देते थे, फोटोकॉपी करा लो, लिस्टें बनवा लो, ये केसेस की रेफरेंसेस ढूंढ लो, तो वो बेसिकली उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन का हुआ कि मुझे ये पता चल गया कि एक तो ये कि ज़िंदगी में एक दफ़ा आपको फ़ोटोकॉपी करनी फॉरएवर आ गई फिर आपने जहाँ भी गए आपको कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं लगा। तो उस वक़्त के थोड़े से ये थे अंदाजे कि जो स्किल्स आपने सीखने हैं ज़िंदगी में, प्रोफेशन जिसमें भी आप शुरू करेंगे आप ज़ीरो से ही शुरू करेंगे। आप हमेशा छोटे से एक सतह से शुरू करते हैं और फिर आप बड़े कामों पे आते हैं जब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो चाहे अगर आप उस प्रोसेस को, बहुत सारे बच्चे चाहें तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको अर्ली कर सकते हैं। तो अभी जो मैं देख रही हूँ और जो अब के बच्चों से मेरा इंटरेक्शन होता है वो यही होता है कि हम उनको सहूलियात या गैजेट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर जो हैं उनके वो सारे गैजेट्स से लिंक्ड अप हो गए, बजाय इसके कि हम उनमें कोई रियल लाइफ स्किल्स के ऊपर काम करें। तो ये बहुत फ़र्क है। मगर अगर आप
अपनी एक करियर प्लानिंग करते हैं, जैसा वालिदैन अक्सर ये पूछते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए क्या ऐसे स्किल्स उनको सिखा सकते हैं, तो इनकलकेट करें बच्चों में यही बातें कि आपने कुछ काम ऑब्जर्वेशन से करना है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप किसी भी ऑफिस में जाके अपनी खिदमत फ्री इंटर्न की तरह बैठ जाएं, कोई छोटा मोटा उनका काम करें, तो आपको आपके लिए वो ज़्यादा मुफीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आप सीख सकेंगे जल्दी। ट्रू। विल यू एग्री नूर, आपने एक तरफ कहा कि बिल्कुल मैं मानता हूँ कि जब मैंने भी शुरू किया लेट्स से 15-20 साल पहले, व्हेन आई वाज, जब हमने अपना ओए लेवल्स किया या जब हम इनिशियल एजुकेशन के उसमें आए, हायर एजुकेशन में, ठीक है कंपटीशन कम था, आपने एक वर्ड यूज किया उसको मैं समराइज करता हूँ, डिस्ट्रैक्शन कम थी, अब बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अब आपके पास एक्सेस भी तो बहुत ज्यादा है, तो उसको काउंटर करने के लिए अगर मैं चाहता हूं कि मैं फॉर एग्जांपल आई जस्ट स्टार्टेड रनिंग अ पॉडकास्ट, और मैं जीरो में पॉडकास्ट में अभी शुरू किया तो, लेकिन 20 साल पहले अगर मैं पॉडकास्ट को शुरू करता रेडियो पे फॉर एग्जांपल, तो मेरे लिए सीखने का प्रोसेस वुड हैव बीन सुपर स्लो। अब अगर मैंने पॉडकास्ट से शुरू किए, मैं आई एम नॉट डूइंग अ वेरी, मैं नहीं कहता कि आई एम डूइंग अ वेरी गुड जॉब, लेकिन एटलीस्ट आई कैन इफ आई वांट टू, मैं बहुत सारे पॉडकास्टर्स को यूट्यूब पे सर्च करके इधर उधर सर्च करके जल्दी लर्न कर सकता हूँ। सो if the intent is there, would you agree that the learning process can be very quick now? Absolutely, बिल्कुल आपकी बात सही है, और मैं उसी के अब आपको दूसरा रुख दिखाती हूँ कि when we say कि there is a lean on technology, there is a good lean on technology for those who want to grasp it and extract it। तो वही आपके वाली बात कि अब लर्निंग भी ज़्यादा क्विक है। आप जिस तरीके से देखें कि जो कन्वेंशनल स्कूलिंग का प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। When you and I were perhaps growing up, जब हम अपने A levels कर रहे थे, तो हमारे ज़माने में शायद हमें इतनी रिसोर्सेज की एक्सेस नहीं थी, और हमारे ज़माने में शायद कोई होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। Now every sixth kid, 6 in 10 kids that I meet, the sixth kid that I see, वो होम स्कूल होगा, वो अपने पेस पे बच्चा पढ़ भी रहा है, बिकॉज इतनी सारी रिसोर्सेज हैं, इतने सारे एक्सेस है। कन्वेंशनल एजुकेशन के जो मौके हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं, थिंग्स आर मोर स्ट्रीमलाइंड, तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, बट देन देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ नॉइज। So how do you shovel and how do you sift the noise from the actual point where you want to extract that knowledge? तो बहुत सारी information है, बहुत सारा data है, मगर उसको process करके जो हम कहते हैं ना कि information knowledge के अंदर उसको convert करना, that is still the mandate of a human, right? उसके अंदर फिर आपकी willingness एक और एक गाइडेंस, मैं दोनों चीज़ों को मिक्स करती हूँ कि बच्चा खुद भी विलिंग हो और फिर उसको राइट जो गाइडेंस है वो या उसके पेरेंट्स दें या कोई एल्डर दे या कोई टीचर दे या वो किसी भी मेंटोर के साथ इस तरीके से लग के उस राइट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। ट्रू। नहीं, आपने जो मेंटोर वाली बात की, आई थिंक एक वाकई इंटेंट होनी चाहिए बंदे के अंदर खुद भी, लेकिन वो इंटेंट खाली भी काम नहीं करती। देयर हैज टू बी समवन, एंड आई थिंक व्हाट इज रियली लैकिंग, खासकर जब मैं अपने रीजन के अंदर देखता हूँ, पाकिस्तान के अंदर खासकर, हमारे यहाँ मेंटरशिप का बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, विच इज मैं ही नहीं कहूँगा कि गुड और बैड, बट आई थिंक उससे एक खला पैदा हो जाती है। जो आगे चले गए वो आगे चले गए, जो पीछे रह गए वो पीछे ही रह गए। Who's gonna fill the gap? मतलब वो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो उस खला को पूरा करे? किसी तरह की कोचिंग, मेंटरशिप तो बहुत जरूरी है, क्योंकि पीछे वालों को तो पता ही नहीं है आगे क्या चैलेंजेस हैं, आगे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, व्हाट्स द, सो उन्होंने प्रिपेयर कैसे होना है। हाउ डू यू सी दिस गैप ऑफ मेंटरशिप बीइंग फिल्ड, या इसके ऊपर अगर आप कुछ बात करना चाहें? देखिए, मेंटोरिंग जो है, आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट दैट हमारे मुल्क में एक कोच और एक मेंटोर और एक फैसिलिटेटर, मैं हमेशा ये बात अपनी कहती हूँ कि जो फैसिलिटेटर होता है वो सबसे अच्छा कोच भी होता है और मेंटोर भी होता है। एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जब हम ट्रेनिंग की फील्ड में इसकी बात करते हैं कि जी ये फलाना बंदा जी ट्रेनर है, फलाना बंदा मोटिवेशनल ट्रेनर है, फलाना बंदा कॉर्पोरेट ट्रेनर है, वो ट्रेनर का मकसद ये नहीं होता कि वो आपको एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन अच्छी सी दिखाए और आपसे कहे जी ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको सबको देख लें, इनको याद कर लें और जाके बैक टू योर वर्क प्लेसेस या अपने स्कूलों में या अपने इदारों में जाके उसको अप्लाई करें। वो ट्रेनर नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। ट्रेनर या फैसिलिटेटर ये होता है कि जो आपको मजबूर करे कि आप खुद ही अपने सॉल्यूशंस को डिग आउट करें। अब वो सॉल्यूशंस जो भी हैं आपके लिए, सो वो आपको एक डीप एंड में थ्रो करे और आप उसी से पूछें कि बेटा अब ये आपको हमने एक
कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, हाउ डू यू थिंक यू कैन अप्लाई इट? और वो जो चीज़ है वो एक मेंटोर बहुत अच्छे से अगर वो समझता है तो वो उसको करवाए। यही टीचर्स, यही बात मुझे लगता है कि हमारे शायद टीचर्स में कहीं ना कहीं कम है। कहीं ना कहीं हमें पेरेंट्स को भी ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों के साथ अप्लाई करना चाहिए कि बेटा, 2 directions, this is one way, this is the other way, rather than imposing a child कि नहीं यही वाला रास्ता है, इसी से मुझे पता है कि सक्सेस आती है क्योंकि अहमद भाई बाहर बैठे हुए उन्होंने ये वाला लिया था, तो आपने इसी की तरफ जाना है, चाहे उस बच्चे का अपना एप्टीट्यूड या स्किल सेट या दिल उसके अंदर ना हो। तो मेंटोर एक अच्छा जो है ना वो फैसिलिटेटर का किरदार अदा करता है, वो उसका ट्रिगर बनता है कि वो बच्चे अपना ही डिसीजन ले, आप थोड़ा सा उसको ट्वीक करके सही करके दोबारा से उस राइट डायरेक्शन पे ले जाएं। बहुत आप इर्द गिर्द अगर अहमद देखें ना, every successful person that you will see in the world will always say falana banda was my mentor, falana banda was my mentor, I learned this thing from that person. In most cases आप देखेंगे कि वो one sided mentor है, they have never met that person, उनका कभी उनसे कोई फिजिकल इंटरेक्शन या वन ऑन वन इंटरेक्शन नहीं होगा, मगर वो अपनी तरीके से उनकी बातों को प्रोसेस करके उन्हीं की बातों में से इंस्पिरेशन ढूंढ के और फिर खुद अपने लिए रास्ता तलाश करते हैं। तो वो भी इट्स अ काइंड ऑफ मेंटोरिंग। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो बात आजकल के बच्चों को अंडरस्टैंड ये करनी चाहिए, मुझे जो लगता है वो ये है कि आपके डिसीजंस अच्छे हैं, शेयर देम विद एनीबडी हु इज अ ट्रस्टेड एडल्ट, या उसके ऊपर आप कोई थोड़ी सी बात करें, उससे कोई हासिल करें कोई इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर, और फिर अपना मेंटोर वो तलाश करें, whoever that person is, and seek support from that person to throw you in the right way. पहले तो आपने बात की कि कोई ऐसा बंदा जो कि आपको उस लिमिट पे स्ट्रेच करे, यानी कि उस स्ट्रेच जोन में लेके जाए। अनफॉर्चुनेटली मतलब अगेन मैं गुड और बैड पे बात नहीं करूंगा, लेकिन हम बहुत ज़्यादा अपनों को, बेसिकली पेरेंट्स को मैं नहीं कहूँगा, हम अपनों को बहुत पैम्पर करते हैं या बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट उस तरह से करते हैं कि उनको कोई आंच ना आए। जब वो आंच नहीं आएगी तो फिर वो गर्मी सर्दी को सीखेंगे कैसे, वो एक्सप्लोर कैसे करेंगे? या जिस तरह आपने मिसाल दी कि अहमद भाई ने अगर ये किया था तो आप भी ये कर लें एंड यू विल बी डजंट रियली मीन, मे बी आप कुछ उस पैटर्न को रेप्लिकेट करो तो कहीं पहुंच जाओ, बट वो सर्टेनली वो नहीं होगा जो आप चाहते थे। एंड हेंस एक पॉइंट के ऊपर जाके आप एग्जॉस्ट हो जाओगे और आप में वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन रहेगी नहीं कि मैंने कुछ फर्दर करना है। मेंटोर का रोल भी आई थिंक बहुत जरूरी है यहाँ पे कि वो आपको लेके जाए उस लिमिट तक जो उसने खुद देखा हुआ है कि यार इस लिमिट तक मैं उसको लेके जाऊंगा और यहाँ पे इसकी बस हो जाएगी, तो चलो यहाँ तक तो देखते हैं, थोड़ा सा और पुश करते हैं। जिस तरह आप जिम ट्रेनर नहीं होता आपका, आप कितना वेट उठा सकते हैं, वो हल्का सा पुश करते हैं, थोड़ा सा आप और करते हैं, देन यू, तो हर दफा एवरी नेक्स्ट राउंड ऑफ विद योर ट्रेनर यू आर एबल टू पुश मोर, यू नो, अब थोड़ा सा लिमिट क्रॉस करते हैं अपनी। आई थिंक ये वाली चीज बहुत ज्यादा मिस करती है। और अगेन उस वाले पॉइंट को हम कनेक्ट करें कि हम मेंटोर्स, एक तो मेरा तरीका है, फॉर एग्जांपल मैं आई यूज लिंक्डइन, राइट, या मैं अपने कनेक्शंस को यूज करके फर्दर आगे लोगों को ढूंढता हूँ, चाहे लिंक्डइन पे, चाहे वैसे कॉल करके या जैसे भी, या मैं सोशलाइज करता हूँ वर्कशॉप्स में, समिट्स में जाके, और वहाँ पे हम लोगों ने बल्कि साथ बहुत सारी वर्कशॉप्स और समिट्स किए हैं, तो वी नेटवर्क, और नेटवर्क करके आपको पता लगता है कि यार ये बंदा मुझे कुछ थोड़ा बहुत सिखा सकता है। बट हाउ डू यू, व्हाट वुड बी योर रिकमेंडेशन कि हम किस तरह से पाकिस्तान में रहते हुए, या स्पेसिफिकली चलें फाइनेंस या मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की बात की जाए, how can they sort of grow their or find their mentor, like practical steps for that? Very good question, and I completely agree with you. And before I go on to answering your question, मैं एक चीज ना ऐड कर रही हूँ कि I shouldn't say बुराई कहाँ पे है, but just to like say कि where are we lacking? और ये मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है, टू बी ऑनेस्ट, जो मैंने इतने अरसे हर एजुकेशनल जो टारगेट ऑडियंस है उसके साथ काम किया है, द यंगेस्ट बीइंग 6 years old, द ओल्डेस्ट बीइंग 60 years old, और उसमें जो मुझे एक खामी लगती है हमारे में कि हम सक्सेसेस को बहुत सेलिब्रेट करते हैं और फेलियर्स को बिल्कुल ऐसे शन करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी तबाह शायद कर देते हैं। माय पर्सनल जो इसके ऊपर वो है ओपिनियन है कि भाई आप सब फेलियर्स को भी उसी तरीके से सेलिब्रेट करें। क्यों हम सब फेलियर्स को सेलिब्रेट नहीं करते? आप ये देखें, इट स्टार्ट्स, अहमद, अनफॉर्चुनेटली हमारी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एक बच्चे की इन आवर कंट्री स्टार्ट्स ऑफ कि उसके मैट्रिक में मार्क्स कितने हैं। 8वीं जमात से पेरेंट्स उसको कहते हैं यही 2 साल हैं, पढ़ लो, जिंदगी बन जाएगी या नहीं बनेगी। And for a 14-year-old to put a 14-year-old through that crunch and that pressure, और हर बच्चा वो प्रेशर नहीं ले सकता, हर बच्चे की एक अपनी एपेटाइट है। Unfortunately,
अगर उस बच्चे के मार्क्स नहीं आते अच्छे तो उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होता. देयर इज़ नो ग्रेडेशन. देयर इज़, हमने अपनी सक्सेसेस को अलाइन कर लिया है कि कौन सा बच्चा मेट्रो सिटी से पढ़ के कौन से अच्छे कॉलेज में जा रहा है, फिर कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, और हम उसी की वो बेंचमार्क बनाते हैं कि जी, एंड वी डू इट. आप हमारा संडे का न्यूज़पेपर उठा लें, उसमें कहीं मार्केटिंग ऑफिसर की नौकरी आई होगी और आपको 3-4 यूनिवर्सिटियों के नाम भी लिखेंगे. What about the other rest of the population? वो वहां से भी कोई अच्छी इनोवेशन आ सकती है भाई, जिसकी बहुत अच्छी जीपीए ना हो भी हो, और जहाँ पे बहुत अच्छा नहीं. हम सक्सेसेस को जैसे सेलिब्रेट करते हैं, हम फेलियर्स को अनफॉर्चुनेटली नहीं करते, विच इज़ अ ग्लोबल थिंग इन विच वी एज अ कंट्री लैक. तो उसको अगर हम रूट कॉज को अंडरस्टैंड करें ना, कि सोसाइटी, द एजुकेशनल स्ट्रेटा, और जो हमारी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है कि जी पैसे कितने अच्छे आपने कमा लिए, सो वहाँ पे एक इसका चैलेंज है. पाकिस्तान में रहते हुए अब बच्चे कैसे मेंटोरिंग हासिल करें? बहुत आसान है. आई विल शेयर एन एग्जाम्पल हेयर विद यू. सो आई रन अ समर प्रोग्राम, ओके, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट्स अ फेलोशिप, और उसमें हम बच्चों को एप्लीकेशंस खोलते हैं, और हमने वो प्रोसेस ज़रा टीडियस किया हुआ है, और हम कहते हैं आपने हमारे साथ 6 हफ्ते की इंटर्नशिप फेलोशिप करनी है, जिसमें आपको एक्सपोजर मिलेगा, यू आर गोना स्पीक अबाउट सोशल प्रॉब्लम्स, यू आर गोना नेटवर्क पीपल हु आर इन आवर सर्कल, और सारा कुछ हम करते हैं. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिलेक्शन प्रोसेस आज से, कि एक वो पर्सनल स्टेटमेंट भी लिखते हैं और फिर एक इंटरव्यू भी देते हैं, एंड देन दे आर हेल्ड टू टास्क. Now my purpose in doing so is that all of those बच्चे जिनकी कोई कॉलेज एप्लीकेशन में कोई चीज़ नहीं होती ना लिखने की अहमद, वो उस एक्सपीरियंस को एलैबोरेट करके हम उनको एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे वो नेटवर्क है. एंड गेस व्हाट हैपेंस? आई टेल यू द एक्चुअल रियल स्टेटिस्टिक्स. 2,000 almost kids from across Pakistan apply. We shortlist around 40, and then we select around 20. Okay? Out of the 20, I know for a fact that only 60% will carry on. Okay. The rest will drop off. The ones who will drop off will always come back to me and ask, ma'am, magar isme aap paise to de nahi rahi. Oh, okay. Right? So there's no stipend, ma'am. Isn't that unfair, ma'am? So when I tell them that this experience is paid in kind, right? They say, नहीं, मुझे मज़ा तो बहुत आया, मुझे सीखा तो मैंने बहुत, मगर आप stipend नहीं दे रही. So that, with that mentality, I say that what about the numbers and the years of people that you're going to meet? उसी में उनके guest speaker के sessions होते हैं. अक्सर बच्चे जो उसमें से निकले हैं, Alhamdulillah, they've done so well. They started off with that experience. I don't take credit for that, but the fact is that I see their journeys and they're doing good work. Right? कुछ यूनिवर्सिटी के हैं, कुछ कॉलेजेस के होते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. Where are you from and where do you belong and who is your father and where have you studied? Right? We appreciate and occupy a very inclusive methodology on that कि minorities भी उसमें representative हो. So जनरली हमारे बच्चे जो है ना, उनको ये एक वेस्टेड वो होता है कि यार अब इसमें हमारी सिफारिश लग जाए. इंटर्नशिप, पहली इंटर्नशिप सिफारिश से होती है, तो वो मैं कहती हूँ सिफारिश मैं आपकी तभी करूँगी ना जब मैं आपको कहीं से जानती होंगी. राइट? यू हैव टू पुट इन दैट एक्स्ट्रा टॉयल एंड द फर्स्ट एक्सपीरियंस, जहाँ पे आपने कोई काम इसलिए किया क्योंकि आप उसको अपने रेज्यूमे पे अच्छा दिखना चाह रहे थे, या उसके एक्सपीरियंस को आप कैश इन करना चाह रहे थे. सो इस चीज़ की बहुत कमी है. जो हमारे बच्चों में ये वाली बात है कि आई हैव डन so well here and there, but there should be a stipend. If the stipend is 10,000 rupees, why is it not 25,000 rupees? If it's 25,000, no, that's too less. Why is the experience online? Why is the experience not in person? तो mentoring के कुछ essentials ये हैं कि पहला काम आपने, या पहला फुट इन द डोर जो आपने करना है किसी के साथ, आपने किसी को लिंक्डइन की रिक्वेस्ट भी करनी है, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर कोई म्यूचुअली आपके साथ कुछ लिंक्ड अप होना चाहिए उनके साथ. तो वो बच्चे हमारे एसेंशियली लैक करते हैं. बट प्रोसेस ये होना चाहिए कि अगर आपका रेज्यूमे बिल्कुल साफ है, इट्स क्लीन, देयर इज नो एक्सपीरियंस ऑन इट, देन यू शुडंट बी आस्किंग फॉर स्टाइपेंड्स. True. Yeah. I totally agree. I think ये वाली जो आपने बात की ना, 20 में से 12 आगे चले जाते हैं और 8 कहते हैं कि हमारा स्टाइपेंड नहीं था. I think ये चीज़ हमेशा होगी, and people
बहुत कम होंगे, ज़्यादा ही है वैसे 12-20 में से, कुछ हमेशा ऐसे होंगे जो कंपनसेशन या अर्ली कंपनसेशन के पीछे जाते हैं. Basically what is expected from you is कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें, and that is the only thing unfortunately you have at that point to invest. आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें, अपनी सारी एफर्ट उस सीखने पे उस पॉइंट के ऊपर लगाएं, and then just see the results. जिस तरह नूर ने कहा कि आप जिन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं या जो आपको एक किसी हद तक कॉर्पोरेट सेटअप का एक्सपोजर मिल रहा है, वो शायद आपको शायद एंग्रो में इंटर्नशिप तो नहीं मिली, लेकिन आप जहाँ पे काम कर रहे हैं आपको एक कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिल रहा है. And literally it's not very different if you're working for BAT or Engro or any telco, or because I've been working for those companies and literally वो एक आपको जो एक्सपोजर मिलना होता है ना आपको, वो आपको कहीं से भी मिल सकता है. And then if you can do it in a very small platform or at a very ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ से आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, तो आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे और अच्छा शो कर सकते हैं. But start somewhere. Absolutely, start somewhere. And I recalled another incident which I like to share, and maybe somebody who's listening to us can benefit from that. I remember doing an internship at a leading bank, Ahmed, और वो mandatory वाली internship थी जो आपको करनी होती है अपने bachelor's में. And I remember vividly that in the fraternity, right, I wasn't a finance major. I was a marketing major, but because I had to do that mandatory, जहाँ मुझे वो मिली तो मैंने वो कर ली. So my immediate boss was Illuminite, and his boss was again from IBM. So when I sat through with his boss, right, and he had graduated मेरे से कोई 15 साल पहले, and we could still make that connection. And to this date, even though I think during the 2 months of experience of doing an internship there, I would have met him twice. But he's still a connection, and he still asks me कि अच्छा क्या चल रहा है, कहाँ पे हो, कि how's it going. Who does that for an intern that they have met twice in their life, right? But the thing is, for me as somebody who's a young starter, I can sit in a podcast or I can sit in a session and share that experience, because उस experience की एक बात तो वो बिल्कुल आप वो कह रहे हैं जो बात वो सही कह रहे हैं कि something is better than nothing. So the first particular step that you are taking towards, your ultimate goal, which is to go big, which is to, land a job at one of the MNCs, ये सबकी dream होती है. But वो dream शुरू वहाँ से ही होती है ना कि आप कुछ तो groundwork करेंगे. तो you're absolutely right in that कि वो that initial flavor has to come from somewhere. True. और एक और बड़ी मजे की बात है, या शायद कुछ लोगों को strange लगे, वो ये कि हमें लगता है कि शायद बड़ी-बड़ी corporations के अंदर या बड़ी-बड़ी कंसल्टेंसीज के अंदर मैजिक हो रहा होता है. आपको पता है मैजिक होता कहाँ से है? उसके अंदर मैजिक होता है वो जो काम आम से काम होते हैं ना, जो कि एक सोल ट्रेडर या एक पार्टनरशिप स्क्रू अप कर देती है, वो बॉस्टन कंसल्टेंसी वाले उसी काम को बहुत बेहतर तरीके से कर लेते हैं. लिटरली काम वही होता है, पर वो BCG वाले इतना कमाल करते हैं उसी काम को, छोटे से काम को. जैसे मैं मिसाल देता हूँ, मार्केटिंग के हमारे पास एक्सपर्ट भी मौजूद हैं. पोर्टर के 5 फोर्सेस अप्लाई करके मैंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को ठीक करना है, राइट? हर कंपनी करती होगी, नॉट अ बिग डील. लेकिन बॉस्टन कंसल्टिंग वाले इतने को कमाल तरीके से उसी आम से काम को करते हैं कि इट आउटशाइंस, और उसके ऊपर पेपर लिखे जाते हैं, उसकी कहानियां बन जाती हैं, केस स्टडीज हार्वर्ड वाले उसके ऊपर. सो इट्स नॉट अबाउट डूइंग वंडर्स, इट्स अबाउट डूइंग द स्मॉल थिंग्स इन अ वेरी गुड वे. उसको और वो करने के लिए वही वाली बात, छोटी सी इंटर्नशिप, छोटे मोटे काम, बिकॉज आप कहीं से तो शुरू करोगे, and then you sort of start making it so well कि it becomes second nature to you. और जब वो काम आपकी second nature हो जाता है, वही बड़ी consultancies में हो रहा होता है, वही PwCs और BCGs के अंदर चल रहा होता है. So I think, yeah. Absolutely. And I like to add to this as well. जो उस वक्त मैंने उस बैंक में रिसर्च की थी, Ahmed, strangely enough, microfinance in the country was just taking shape, right? और मैंने कहा क्या मैंने टाइम ज़ाया किया, just like any other 18-19 year old. And I said क्या मैंने क्यों अपना ये टाइम ज़ाया किया, इससे अच्छा कि मैं कहीं और चली जाती कुछ और. Oh wow, how God was planning and thinking. You know what happened? 15 years later, my consultancy was with the microfinance network, right? And I had to sit down and sit with, the fintechs and the MFBs, और उन्हीं लोगों के साथ मुझे काम करना था. And I had all of my stuff from 15 years ago, in terms of where it started off, where the industry started off, and I could tell them at the click of my hand because I had done that paper. Right? So वो कई अरसे बाद आपको रिवॉर्ड मिला उस चीज का, और वो उस वक्त आप शायद उसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि वो आपको इस शेप और फॉर्म में मिलेगा. But that's how it happens. So funny things happen along the way. So I think वो एक पुरानी सी टर्म है, बट हम बड़े कूल बनते हैं, उस चीज को मेहनत कभी रायगा वाकई नहीं जाती. So अगर आपने कहीं मेहनत की है
चाहे वो कुछ भी किए, वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपको एफर्ट आपकी कहीं ना कहीं आपको फायदा देगी. सो या एब्सोल्युटली आई थिंक किसी भी डायरेक्शन के अंदर अगर आपको एक्सपोजर मिल रहा हो तो वो आप हासिल करें. एंड देन मेंटरशिप के ऊपर, absolutely, and then mentorship के ऊपर try to find people who can actually guide you. और ज़रूरी नहीं है कि आपको पहली mentorship मतलब आप अभी ढूंढ रहे हैं, अभी आप बिल्कुल नए हैं और आपको कोई बहुत ही आउट क्लास सा बिल्कुल ही टॉप ऑफ इट्स गेम बनना मिल जाएगा. आपको मे बी अपने से ज़रा सा आगे बनना मिले. सो हाथ पकड़ के, स्टेप पकड़ के आप आगे जाएं, टेक स्टेप बाय स्टेप, एंड देन इवेंचुअली यू फाइंड ग्रेट मेंटर्स आई थिंक. बट मेंटोर का काम ज़रूरी नहीं है कि आपकी पूरी जर्नी में आपका साथ दे. वो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाएगा, फिर बी से सी के लिए मे बी कोई और बंदा हो. You keep on changing people. And mentoring is both bottom up and top down. Right? आप अपने से छोटे से भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं. I'll give you a funny incident here as well. So इसी fellowship का जो मैं आपको बता रही थी, one of the selected people, when they sat through an orientation, she said, "Ma'am, I have a question to ask you." And she was वेल स्पोकन एंड वेरी एलोक्वेंट और बहुत अच्छे तरीके से अपना पॉइंट अक्रॉस करिए. और मुझे उसने कहा कि आपका जो कंपनी है, व्हाई इज इट नॉट ऑन टिकटॉक? एंड I said, okay, beta, because you see me, I am old, I don't understand these new things of the world. और TikTok पे मैं आपको गाने गाती हुई अच्छी लगूंगी. तो she started laughing and she said, no, but ma'am, TikTok is not all about that. आपको पता है कि वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी है और आपको पता है वहाँ पे दुनिया की हर यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इदारा है. And Emma, for the love of my life, I didn't know. मुझे नहीं पता था कि टिकटॉक के प्लेटफॉर्म में उसको कैसे लोग एज अ टूल यूज करते हैं टू get in touch with the right target audience. तो वो देखें, एक बच्चे भी आपका एक mentor बन सकता है. And she took me through and the team through the process of how to make TikToks that are educational. और हमने भी इस चीज को embrace किया without having a stereotypical opinion about it. मगर हमने भी इसको ऐसे embrace किया कि यार हाँ, वाकई बच्चों को वो चीज हम reach out कर सकते हैं and our target audience is sitting there. So आप अपने से बड़ों से भी और अपने से छोटों से भी mentoring हासिल कर सकते हैं. सिर्फ नजरिया चाहिए. आप दोनों तरह के यंगस्टर्स या दोनों तरह के प्रोफेशनल्स के साथ आपका पाला पड़ता है. वो जो कि लेट्स से कुछ करके एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर करियर्स, स्पेसिफिकली पाकिस्तान से बाहर मे बी, और वो लोग जो कि सक्सेसफुल उस तरह से नहीं हो सके. व्हाट इज द मेजर डिफरेंस दैट यू सी इन दीज टू? क्या फ़र्क होता है? इफ यू मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर ये फ़र्क मुझे आज पता हो ना, मैं अपने करियर के अंदर अभी बहुत नया हूँ और लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं अब्रॉड या कहीं पे भी अच्छे कॉर्पोरेशंस के अंदर ग्रो करना चाहता हूँ, तो मैं वो गलतियां ना करूँ. सो व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट 10-15 years? It's a very recent experience, and also because आप और मैं अब दोनों हम आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान काम कर रहे हैं. हमने पाकिस्तान में भी काम किया, हमने पाकिस्तान से बाहर भी काम किया. एक बात जो मुझे लगता है ना अहमद, जो हम प्रोफेशनली शायद गलत करते हैं, वो हमें ये सिखाया गया है, यू गो फ्रॉम क्वालिफिकेशन टू क्वालिफिकेशन टू क्वालिफिकेशन एंड यू स्टे इन योर रेल्म. तो मैं अगर मार्केटिंग की बंदी हूँ तो मुझे इनकरेज ये किया जाएगा, ओह बैचलर्स कर लिया मार्केटिंग में, मास्टर्स करो, मास्टर्स कर लिया, ओहो एमफिल करो, एमफिल कर लिया, ओहो मार्केटिंग में अब आपको पीएचडी करनी चाहिए. सो हम बहुत ज़्यादा वर्टिकल क्वालिफिकेशंस को स्टैक अप करते हैं, राइट? और हम जो हॉरिजॉन्टली जो स्किल सेट लेना होता है उसको चक ऑफ करते हैं. दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक्स दैट वी डू. मुझे ये बहुत रिसेंट रियलाइजेशन हुई है कि आई वाज पुट अप इनटू अ सिनेरियो वेयर somebody was asking me that, okay, why don't you start teaching? Okay, I said, wonderful, I love to teach, I've been teaching for so long and I'd love to teach. Which subject do you want me to teach? He said, they said, teach this, teach that. And then the other question came, do you have a teaching qualification? I'm like, what is that teaching qualification? And I had to go back and I didn't have to sound dumb. मुझे अपनी इज्जत भी बचानी थी. और फिर मैंने जब उसको पढ़ा तो मुझे ये पता चला, no, I need to be a qualified teacher. And I need to have that certification. अब उस सर्टिफिकेशन का मैं अगर लेवल देखूं तो वो कहीं बैचलर्स पे ही आएगा, वो मास्टर्स की नहीं है. बट बिकॉज आई एम नॉट अ सर्टिफाइड टीचर, आई हैव टू लुक इन फॉर अ टीचिंग क्वालिफिकेशन बिफोर आई कैन बी वन. मगर अब उससे अहमद देखें होता क्या, प्रोफेशनल्स के लिए ये क्यों बात जरूरी है टू अंडरस्टैंड. अगर आपने ग्रो करना है, एवरी 2 years पुट योर सेल्फ इन टू अ कैपेसिटी बिल्डिंग. अगर आपने अपनी कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD नहीं किया, यू आर एन अकाउंटेंट, यू नो हाउ मच स्ट्रेस वी डू कि जी अकाउंटेंट्स को CPD करना होता है. अगर आपने वो अपनी CPD नहीं किया, यू गेट स्टक.
how much do you and I both would know about how to use an AI tool? कुछ ही अरसे पहले हम स्ट्रगल कर रहे थे कि यार ये बहुत अच्छा चैट जीपीटी आया है, बट अब इससे पूछना क्या है, हाउ डू वी मेक इट वर्क, राइट? सो वो हमने सीखा, बट हॉरिजॉन्टली जो मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें या इंडिविजुअल्स अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें उन प्रोग्राम्स पे जहाँ पे उनको लगता है दैट दिस इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन एंड दिस इज अ फ्यूचर करियर प्रॉस्पेक्ट जो मेरे लिए खुल रहा है, वो चीज़ों पे जाएं, कैपेसिटी बिल्ड करें, बट हॉरिजॉन्टल ये एक क्वालिफिकेशन पे दूसरे उसी डोमेन के अंदर अपने ऊपर ला देने। और जितना आप हॉरिजॉन्टली जाएंगे उतना आपके लिए वो बात इंटरेस्टिंग होगी और उसमें आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, और आपने फील्ड से रिलेटेड जो सर्टिफिकेशन है वो ज़रूर करें। People who want to meet that global standard of education या उस जिस तरह हमने फर्दर एजुकेशन का कहा, लेकिन वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम उनके पास ऐसे रिसोर्सेज या एक्सेस नहीं है नूर के वो लेट्स से बहुत किसी हाई एंड या बहुत ही किसी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी को एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर अफोर्ड कर सकें, या लेट्स अज्यूम कि वो दे डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी कि वो इस तरह से लर्न कर सकें और वो किसी जगह जॉब कर रहे हैं, बट साथ साथ वो अपने आप को ग्रो भी करना चाहते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, सो दैट दे आर मोर इक्विप्ड to sort of work abroad, work wherever they want to or aspire to work. What is in the bucket for them? उनके लिए क्या है या कुछ नहीं है? नहीं, कुछ तो डेफिनेटली बहुत कुछ है। दिस इज समथिंग, हाँ, मैं बिल्कुल हूँ बिकॉज मैं आपको जो है एक्चुअल रियल बता सकती हूँ कि स्ट्रक्चर कैसा है और कैसे अपॉर्चुनिटीज है। सो एक कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान में नया तो नहीं है, बट सम प्रोफेशनल्स की अगर हम बात कर लें या वो बच्चे बच्चियाँ जो चाहते हैं कि भाई मैं अब आई एम स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम मगर कुछ और करना है, कुछ उनके अंदर ये है कि उन्होंने कुछ और अचीव करना है। सो बाहर पढ़ना सबकी ड्रीम होती है, बट नहीं पढ़ सकता हर कोई, इट्स सुपर एक्सपेंसिव। बट लकीली हर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, हर इंटरनेशनल कोई कॉलेज हो, अगर प्राइवेट कॉलेज है, उसका जो एक स्ट्रक्चर है ऑफ ट्रांसनेशनल एजुकेशन, जो TNE जिसको हम कहते हैं, कि आप बेशक अपनी होम कंट्री में बैठे और आप कोई प्रोग्राम जो आप करना चाहते हैं उसको ढूंढे एंड देन हैव इट इन यू द कॉन्सेप्ट कि उसकी कोई ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है या नहीं हो रही। बहुत सारे प्रोग्राम सेल्फ पेस्ड होते हैं, जिसका मैं आपको बता रही हूँ फर्दर एजुकेशन में। बहुत सारे प्रोग्राम्स आप अपने पेस पे पढ़ते हैं और हमें एसेंशियली ये बताया गया है कि अगर हमने कहीं बाहर जाके पढ़ना है तो हमें किसी महंगी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, तो फिर हमारी क्वालिफिकेशन कोई वर्थ होगी। हर कंट्री के अहमद अपने अपना एजुकेशन के इदारे होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं। जिस तरह पाकिस्तान में HEC है, वो गवर्न करती है कि कौन से प्रोग्राम्स रन करते हैं, उसकी एक स्टैंडिंग है। मगर दैट हैजंट स्टॉप्ड कि कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर अपना कोई प्रोग्राम रन करती है, लोग उसमें भी जाते हैं अपनी कैपेसिटी बिल्ड करने। तो इसी तरीके से आई कैन स्पीक फॉर UK कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी अवार्डिंग बॉडीज़ हैं जो कि UK की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनसे रजिस्टर्ड है और उसकी बहुत वर्थ है इन यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो। आप वो क्वालिफिकेशंस ढूंढें और उनको अपने ही पेस के ऊपर राइट टू देम, आस्क द कॉलेजेस, आस्क द यूनिवर्सिटीज कि जी डू यू ऑफर दिस एज अ एक्सचेंज, एज अ ऑनलाइन डिलीवरी प्रोग्राम, सेल्फ पेस्ड पे आप इसको फॉलो करते हैं, ऑफर करते हैं या नहीं। और फिर वो जो है आपको पेमेंट प्लान्स भी देते हैं, आप अपनी अफोर्डेबिलिटी भी करते हैं इनवेरिएबली, जिनके कहीं पे यू गेट लकी एंड यू कैन ऑल्सो प्लग आउट स्कॉलरशिप के ऑप्शंस। तो वो भी है, सिर्फ ये कि आप अगर पूछेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। और ब्यूटी ये है कि एजुकेशन जो है वो जब हम उसको एक होलिस्टिक व्यू से देखें तो उसमें अपॉर्चुनिटी और इंक्लूजन बहुत बड़ी दो वैल्यूज़ है। लोग चाहते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटियां चाहते हैं कि डिफरेंट रेसेस, रिलीजन्स, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग आके उनके पास पढ़ें, वो उन्हीं के प्रोफाइल पे अच्छा लगता है। तो डट के आप अप्लाई भी करें, देखें भी, अपनी सर्वे, अपना रिसर्च भी करें और फिर देखें कि कैसे लोग उन अपॉर्चुनिटीज को आप तक रीच आउट करते हैं। यू डेफिनेटली गेट रिस्पॉन्सेस। Anything specific that we can call out, Noor? Any, let's say, या हम अगर लाइव नहीं बता सकते तो हम बेशक लिंक्स में ऐड कर दें। Are there any links or resources which people can check out, especially for UK, let's say जो आपने TNE की बात की इससे related?
बिल्कुल, आई कैन गिव लिंक्स एज वेल एंड यू कैन जस्ट लुक आउट एंड सी कि कौन कौन से ऐसे इदारे हैं, ऐसे अवार्डिंग बॉडीज हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, जो कि रिकग्नाइज्ड हैं। आपने उनका देखना है कि वो उसके अप्रूव्ड प्रोवाइडर हैं। ये सब पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है। आई वाज इन पाकिस्तान रिसेंटली एंड आई वाज गोइंग इन फॉर अ कोचिंग course and I wanted to do a coaching being a coach certification, और जिन्होंने मुझे ऑफर किया, मैंने अवार्डिंग बॉडी को लिख के पूछा कि क्या ये प्रोवाइडर आपका असली में प्रोवाइडर है, सो दैट दे वेरीफाई दिस। सो आई विल डेफिनेटली सेंड यू द लिंक्स और आप इनको देखें क्वालिफिकेशंस को कि वो कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं जो कि आप बैठे हुए कर सकते हैं, ताकि फिर आप अपनी जॉब सर्च अगर करते हैं तो फिर आपका रेज्यूमे जो है वो स्टैंड आउट करता है एंड यू वुड हैव डन समथिंग व्हिच इज डिफरेंट, व्हिच इज एक्चुअली व्हाट द एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर। अच्छा, इन अवार्डिंग बॉडीज के अंदर भी नूर, इज देयर अ डिफरेंशिएशन? बिकॉज पाकिस्तान में बैठे हुए किसी कैंडिडेट को नहीं पता होगा कि कौन सी ऐसी अवार्डिंग बॉडी, मतलब जहाँ पे लेट्स से कोई ऐसी सर्टिफिकेशंस आ सकती हैं जो प्रॉपर्ली अवार्डेड ना हो, वहाँ पे अवार्डिंग बॉडीज भी तो फेक हो सकती हैं, या फेक नहीं कहेंगे, क्या कहना चाहिए वो, मतलब जिनकी खास वर्थ ना हो, जिनकी वर्थ ना हो। कैन वी कॉल आउट सर्टेन अवार्डिंग बॉडीज और कैन वी सॉर्ट ऑफ टीच द ऑडियंस कि यार इस तरह पता लगता है कि अवार्डिंग बॉडी इज रिकॉग्नाइज्ड एट सर्टेन लेवल? या वो वेरी 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 गुड क्वेश्चन। एंड पहले मैं आपको बताती हूँ कि स्पेक्ट्रम क्या है। फ्रॉम एजुकेशन, वो लोग जो टीचर्स हैं, जो एज ए टीचर नौकरियां ढूंढना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अवार्डिंग बॉडीज हैं, चाहे वो ट्रेनिंग क्वालिफिकेशंस यूके हो, चाहे वो एक बहुत अच्छी अवार्डिंग बॉडी है, उसके बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसी तरीके से जो अकाउंटेंट्स हैं, जिस तरह हम उनको कहते हैं कि यार आप ACCA कर ले, इट्स द सेम कॉन्सेप्ट, राइट? ACCA इज एन अवार्डिंग बॉडी, वो भी रजिस्टर्ड है। इसी तरह कोई ब्यूटिशियन है फॉर एग्जाम्पल, और वो ब्यूटी के कोर्सेज करना चाहते हैं, हेयर स्टाइलिंग के कोर्सेज, मेकअप के कोर्सेज, उसके लिए VTCT इज एन अवार्डिंग बॉडी विच इज ऑल्सो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड, बहुत कंपेटिटिव, बहुत डिटेल्ड, बहुत असाइनमेंट्स होते हैं उसमें जो आपको करने होते हैं, बट इट्स इंटरेस्टिंग। यू डू द क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन, आपके मौके नौकरी ढूंढने के बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसी तरह जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए Prince 2 का कोर्स होता है, which is very highly recognized also, and people look for that certification if you want to apply as a project leader, as a project manager। तो आपने जैसा PMP हम कहते हैं कि PMP का कोर्स, उसी का एक extended बहुत अच्छा internationally recognized course is Prince 2। इसी तरीके से I can you know carry on health and social care, बहुत अच्छे उसमें भी कोर्सेज होते हैं। बिजनेस की फील्ड में आपने पियर्सन्स का नाम सुना होगा, स्कॉटिश क्वालिफिकेशन अथॉरिटी का नाम सुना होगा, एरेक्सेल का नाम सुना होगा। ऑल ऑफ दीज आर recognized awarding body for various different programs। उसमें फिर कंस्ट्रक्शन के कोर्सेज हैं, उसमें चाइल्ड केयर के हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के कोर्सेज हैं, यू जस्ट नेम इट, you name it, आपको मिल जाता है इसके अंदर। you name it, anywhere from 3 months to a year's कोर्सेज आपको हर कोर्स मिल जाएगा, और इनवेरिएबली उसमें आपको सेल्फ बेस्ड और ऑनलाइन लर्निंग वाले कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, साइन इन करना है, लॉग इन लेना है अपना, और उसको सेल्फ बेस पे अपने पढ़ना है। Okay, and while we are going for courses which are recognized by these awarding bodies, mostly आपने क्या देखा, उनके लिए कोई प्रीरेक होता है कि आपकी इतने years of education होनी चाहिए, then only you can go for it, या नॉर्मली होता है कि यार अगर आप सेल्फ लर्नर भी हैं और आपके पास कुछ यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है बट स्टिल यू कैन गो फॉर इट, या एक मिक्स है? मिक्स है दोनों क्वालिफिकेशंस का। कुछ ऐसी बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं जो कि फाउंडेशन की क्वालिफिकेशंस होती हैं, उसमें बेशक बच्चे के पास कोई प्रीरेक ना हो, किसी के लिए भी जो समझता है कि यार वो हो जी मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन नहीं आई थी, सेकंड डिवीजन आई थी, थर्ड डिवीजन आई थी, तो इसके बाद बस वो आपका करियर खत्म हो गया। यू कैन ऑलवेज पुल अप योर सॉक्स एंड से कि यार नहीं, मैं इधर नहीं चला तो मैं कोई टेक्निकल किसी वोकेशनल स्किल में जा सकता हूँ, राइट? तो वो हर किस्म का कुछ प्रीरेक्स होते हैं, कुछ सिर्फ मैच्योर एंट्री के होते हैं कि आप 19 above years of age हैं तो आप आके अपनी पढ़ाई करना चाहें। वी हैव पीपल हु आर यू नो इन देयर 40s 50s 60s who are still doing the course and they want to do the course because they want to do it for their own capacity building। तो कोई उम्र की कोई इसमें, और प्रीरेक्स की भी कुछ क्वालिफिकेशंस में है, कुछ क्वालिफिकेशंस में बिल्कुल भी नहीं है। ट्रू, नहीं आपने बिल्कुल सही कहा, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। और एक और बात भी जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की, आई थिंक फॉर द ऑडियंस एज वेल, हम बहुत दफ़ा एक ये भी आई थिंक इट्स अलमिया कहना चाहिए, अलमिया बड़ा वर्ड होगा
कि हमें लगता है कि सिर्फ वाइट कॉलर जॉब्स ही के अंदर एक्सेल किया जाता है, उसकी पढ़ाई होती है, उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है, ये वो सब कुछ। जिस तरह अभी नूर ने कहा चाइल्ड केयर कौन सी वाइट कॉलर जॉब है या इस तरह की, तो वाइट कॉलर तो नहीं है। या बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, कंस्ट्रक्शन की बात की, कंस्ट्रक्शन इज नॉट अ वाइट कॉलर जॉब, राइट। लेकिन अगर आप उसमें अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो लिटरली मैं ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जानता हूँ जो सिविल इंजीनियर से ज़्यादा पैसे भी कमा रहे हैं और स्टैब्लिश्ड भी हैं और हर तरह से खुश हैं। इट्स नॉट नेसेसरली कि आपको वाइट कॉलर जॉब ही ढूंढनी है। मैं मतलब शायद मैं ऐसे कंफर्ट जोन में हूँ कि मेरे लिए कहना आसान है, इजी सेड देन डन, बट लिटरली मैं अगर फास्ट फॉरवर्ड करूँ ऐसे लोगों की जर्नी जो वाइट कॉलर उन्होंने जॉब नहीं की, बट स्टिल उनके लिए भी वो मौके मौजूद हैं जो नूर ने कहा, रिकग्निशन के और सर्टिफिकेशन के और सारा कुछ। लोग ड्राइवर्स बन जाते हैं, ड्राइवरी के इतने सर्टिफिकेशन हैं, हैवी क्या कहते हैं व्हीकल ड्राइविंग के, उसके अंदर एक्सेल कर जाते हैं। सो आपने अपना पिक करना है जो भी आपकी नीश है, चाहे वो आप whatever it, blue white collar doesn't matter, whatever it is, and then वहाँ पे आपको मौके मिलेंगे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के जो आपको ब्रिज करेगा कि हाँ यार ये बंदा लेट्स से पाकिस्तान में या कहीं पे बहुत ही अपने लेवल पे काम करता है, लेकिन काम में अच्छा भी नहीं था, बेशक शौक था इसको, तो इसने अपने आप को वहां से लिंक किया उस ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ। बिकॉज देन इवन इफ यू डोंट हैव अ रेफरेंस, एक्चुअली यू डोंट नीड अ रेफरेंस। मेरे पास अगर प्रिंस 2 है तो या मेरे पास अगर लेट्स सपोज किसी अच्छी जगह का इदारे की स्टैंप है कि मुझे वो काम बहुत अच्छा आता है, तो इटसेल्फ मेरी एक रेफरेंस है। सो आई थिंक वो जो एक ब्रिज करना चाह रहे हैं ना हम, गैप वो यहाँ से हो सकता है, लेकिन इट ऑल स्टार्ट्स विद किक आपके अंदर ही होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं जिनका अगर हम अपनी कंट्री में देखेंगे तो मे बी दे आर नॉट एज सोसाइटली एक्सेप्टेड कि यार वो जी वो फलाना बच्चा DAE करके जो है वो पता नहीं कोई रिपेयरिंग कर रहा है, राइट। some kid that you know has done a course, वो vocational qualification का वो NAFTA TVET से पढ़ा है और वो फिर आगे जाके जो है वो सारे लोग जो ब्लू कॉलर में भी काम कर रहे हैं वो एक स्किल्ड वर्कर है और उसका जो हुनर है उसको एज अ स्किल देखा जा रहा है। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट अहमद। मैं आपको सिर्फ ये भी बताती हूँ कि बहुत सारे लोग जो अडल्ट केयर्स में काम करते हैं, वो लोग जो हम जिस तरीके से कहते हैं ना ओल्ड होम्स में काम करते हैं, उनकी जो अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं उनकी एक इतनी ज़रूरत है बिकॉज पीपल नीड सर्टिफाइड पीपल। अब हम अगर उसको देखें और इसको अगर लोग वाकई सीरियसली एज अ प्रोफेशन देखें, आई नो अ लॉट ऑफ नर्सेज हु वांट टू एक्सप्लोर दिस। उन्होंने अपनी नर्सिंग की डिग्रीज की हुई हैं और वो चाहती हैं कि वो ये सर्टिफिकेशन करके यहाँ पे देयर आर गुड अपॉर्चुनिटीज दैट दे कैन एक्चुअली अवेल। सेम गोज फॉर प्लम्बर्स, सेम गोज फॉर पीपल लाइक यू सेड कि जो ड्राइवर्स हैं, वो लोग जो कि डोमेस्टिक वर्क में काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, वो एक नीश में काम करते हैं एंड एवरीबडी नीड्स दोस काइंड ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स आल्सो। सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सिर्फ हमें खुल के इनके बारे में बात करनी है, इनको एड्रेस करना है और लोगों के ऊपर है कि वो किस तरीके से रीच आउट करें कि सवाल आप पूछें और आपको मदद मिलती है अगर आप सवाल सही पूछेंगे और लोगों से जवाब लेंगे। ट्रेंड्स आर चेंजिंग नूर, हॉस्पिटैलिटी या सर्विस इंडस्ट्री के अंदर भी तो कितने सारे गैप्स हैं। मतलब जो आई थिंक हम देखते हैं यहाँ पे सप्लाई डिमांड के अंदर सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, खासकर वो मुल्क ममालिक जो टूरिज्म के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई मीन जिस तरह सऊदीया की बात की जाए, हम चलें यूरोप तक रिस्ट्रिक्ट रखते हैं, सदर्न यूरोप जहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, सो वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी और सर्विस इंडस्ट्री में कितनी ज़्यादा डिमांड है? बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा if I was to build up on your question, Ahmed, जो आप बात करें ना कि उधर एंटरप्रेन्योरियल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। जो भी आपकी लेट्स से आप लेट्स से किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, आप कुक हैं या जो भी आपका एक नीश है, उसमें आपने एक सर्टिफिकेशन कोई हासिल की या आपने आपको रिकग्नाइज करवाया, बट कोशिश हमने वही करनी है जो हमने बहुत अर्लियर बात की थी, ट्राई टू बी वेरी गुड एट इट। आपको अपने इर्द गिर्द लिटरली थिंक अबाउट इट, आप सोचिएगा, मतलब मेरे कहने पे नहीं, थिंक अबाउट इट। आप पाकिस्तान में कहीं पे भी हैं या लेट्स से अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं, आपको बड़ा आसानी से फॉरेन से लोग बताएंगे यार अच्छी स्टेक कहाँ पे मिलती है या अच्छा बर्गर कहाँ पे मिलता है, कहने को सब कुछ आपको ऊपर से ऊपर चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप वर्ल्ड क्लास के लेवल पे आएँ, बात करें या किसी आप कह लें कि ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करें, आपको बहुत रेयरली कोई ऐसी भी जगह मिलेगी जिनको फ्रेंच फ्राइज भी बनाने आते हो लिटरली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी काम करते हो, चाहे आप व्हाटएवर यू डू एब्सोल्युटली बेस्ट इन इट, और ऑटोमेटिकली आप ग्लोबल लेवल के ऊपर सामने आ जाएंगे। अगर आप एक बंदे को बहुत ज़बरदस्त अपने काम के अंदर करना आता है तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल लेवल के ऊपर उसको रिकग्निशन मिलती है। दैट इज
अगेन ब्रिज करना है वो गैप पिछले सवाल के अंदर. ये नहीं कि आप अपने कमरे में बैठ के बहुत जबरदस्त काम करते रहें और किसी को पता भी ना हो. यू हैव टू कनेक्ट विद द राइट पीपल, यू हैव टू गेट सर्टेन सर्टिफिकेशंस इफ पॉसिबल, बट एटलीस्ट कनेक्ट विद द राइट पीपल जो आपको बताएं कि किस तरह से आप अगर घर में बैठ के लेट्स से कोई काम कर रहे हैं, आप रेडिसन में बैठ के किस तरह से वही काम करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी किसी बड़े होटल चेन में फॉर एग्जांपल. सो अगेन यू हैव टू कनेक्ट विद द राइट पीपल एंड आई थिंक इट कैन डू वंडर्स फॉर यू. एंड हमारी आज की एपिसोड के खास ऑडियंस वो लोग हैं जो कि they're earlier in their careers and they're not very hopeful about a lot of things. Don't do that. Please don't do that. We have a big motivator in our room today, जो कि मैंने बहुत सवालों में कोशिश की किस तरह से नूर के अंदर से वो निकाली जाए कि ये अपने शो करें कि हाँ बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा नहीं बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, हर बंदा कर सकता है ये वो. You can do it literally. और ये वो we're talking to a person जो कि if not on a daily basis, on a weekly and a monthly basis, she's interacting with hundreds of people who are struggling and in the same phase as you are. वो उसी phase के अंदर हैं लोग जिनसे बात करती हैं जिसमें आप लोग हैं अगर आप struggle कर रहे हैं. So there's a lot of opportunity that you can avail. Any final words from your side, Noor? जो आप advice या any actionable thing जो आप audience को कहना चाहें, देना चाहें? Right. Number 1, celebrate failures. अगर आज आपका failure हुआ है और पिछली 10 दफ़ा भी हुआ है, doesn't matter. That only means कि आपका सक्सेस जो है वो बहुत करीब है. और वो किस फॉर्म में होगा only you know that. That could be monetary, that could be an achievement, that could be कोई academic एक achievement हो, कुछ भी हो. फेलियर को सेलिब्रेट करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी. नंबर 1. नाउमीदी जो है वो किसी भी सीन में, अगर आप ये कहते हैं एजुकेशन में ये बच्चा हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, इट्स ओके, फाइंड योर सेल्फ अ स्किल. ठीक है, इन दी एंड आपका गोल जिंदगी का होना चाहिए कि आप अपने आप को फाइनेंशियली इकोनॉमिकली कैसे एम्पावर कर सकते हैं, कैसे अपने आप के ऊपर फोकस कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, उसको करते रहिए. एंड द सेकेंड थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज, देखिए पॉजिटिव्स प्लस माइनस सारा कुछ होता है ज़िंदगी में. अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें अपने लिए, वो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स या मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स दे सकती हैं, डेफिनेटली उनके ऊपर चाहिए. उसके लिए चाहे अगर आपको वही वाली बात है कि पढ़ना पड़े तो डेफिनेटली पढ़ें. तीसरी चीज़, वो बच्चे जो एस्पायर करते हैं कि यार मैंने बाहर जाके पढ़ना है या बाहर जाके नौकरी करनी है, इतना मुश्किल नहीं है, ना ही इतना एक्सपेंसिव है अगर आप अपनी प्री प्लानिंग करें. अगर आप अपने गोल सेट कर लें और आप अपने आप को ये देखें कि कौन सा काम मैं अभी अपनी होम कंट्री में बैठ के कर सकता हूँ और वो चीज़ें मुझे हेल्प करेंगी व्हेन आई मेक दैट फाइनल मूव, तो आप उसको एक्सप्लोर करें. एंड जस्ट लाइक यू सेड अहमद कि बहुत सारी जगह पे हम यही देखते हैं कि मुझे 9 to 5 डेस्क जॉब, आसानी सुकून हो. भाई एंटरप्रेन्योरशिप 24 घंटे की जॉब है मगर बहुत रिवॉर्डिंग है, आप उसमें भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. ब्लू कॉलर जॉब्स, जो स्किल्ड आपके पास जो हुनर है उनको एक्सरसाइज करें, उनको देखें और फिर देखें कि सर्विस इंडस्ट्री में अगर आपने जाना है अपने हुनर के साथ, तो उस हुनर को एक्सरसाइज करें, उसके ऊपर डाउट ना करें कि यार इसकी किसको ज़रूरत है. तो I think with that I would like to leave on a very positive note. ये बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है लोगों के पास इर्द गिर्द. बात करें, मेंटोरिंग हासिल करें लोगों से और एक जहन को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट और पॉजिटिव सोच की तरफ जब आप छोड़ेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर दैट द यूनिवर्स विल ट्रांसपायर कि आपका भी काम जो है वो पॉजिटिव ही हो जाए. Absolutely beautiful words. वाकई ऐसा ही है. Noor, thank you so much for your time, Noor. Really appreciate. It's always a pleasure having a conversation. Same here. Really enjoyed, Ahmed, and thank you so much. And I love your podcast. So I hope that if you have seen this one, then you also go on and watch the others as well. So viewers, I hope आपको इस एपिसोड से कुछ इंसाइट्स मिली होंगी. अगर आपका कोई सवाल या फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड करें. मैं रेगुलरली आपके साथ ऐसी इंसाइट्स और स्टोरीज शेयर करता रहूँगा जो आपको अपना करियर या बिजनेस पाकिस्तान से बाहर सेटअप करने में मदद देंगी. अभी के लिए इतना ही. Until we meet again, अल्लाह हाफिज़.